आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं हूं आपके साथ परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित हैं विक्रम ब्लॉक में। जैसा कि आप देख सकते हैं, दुनिया के मजदूरों एक हो, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल परिषद विक्रम पटना, ये लोग काफ़ी झंडा पताका लेके पहुंचे हुए हैं। नेताजी भी पहुंचे हुए हैं और जनता भी पहुंचे हुए हैं। जैसा दिखाइए कैमरामैन साहब, इधर महिलाएं भी पहुंची हुई है, झंडा पताका लेकर पहुंची है। सर, ये जिस तरह से दुनिया का मजदूर एक हो और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा पताका लेके बिल्कुल आप लोग यहाँ पर काफ़ी देर से नारा लगा रहे हैं, क्या बात है? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि जो बहुमूल्य समय निकाल करके और इस जन आंदोलन में जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो पूरा हिंदुस्तान में जन आंदोलन चल रहा है और ख़ास करके बिहार में बहुत सारे सवाल हैं और अलग अलग सवाल हैं। खास करके इस विक्रम विधानसभा के अंदर में नौबतपुर के साइड में सैटेलाइट टाउन का सवाल है, नौबतपुर के इस साइड में जो है पर्चा का सवाल तो सभी जगह है। यहाँ भी किसान का पानी और बिजली का सवाल है जो समय से नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी का सवाल तो ऑल इंडिया का सवाल है। इस तमाम सवालों को लेकर के हम लोग विक्रम प्रखंड में आज धरना पर आए हैं, क्योंकि सबसे बड़ा एक और सवाल है आम मजदूर किसान का, जो ब्लॉक का सवाल होता है। और ब्लॉक का जो स्थिति है वो आपसे वाकिफ है। यहाँ भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है। दाखिल खारिज किसी का समय पर नहीं होगा और होगा तो बगैर पैसा का नहीं होगा, इसलिए कि उसका आप प्रबुद्ध वर्ग से हैं, पत्रकारिता से हैं और पूरा बिहार में देख रहे हैं कि कईयक कर्मचारी, कईयक पदाधिकारी और कईयक दरोगा और डीएसपी जेल जा रहे हैं भ्रष्टाचार के सवाल मुद्दे पर। और उसी सब सवाल पर आखिर लड़ेगा कौन? गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग। और हमारा लंबा इतिहास विक्रम का है, जहां से हमने 4 बार यहाँ विधायक दिए रामनाथ यादव के रूप में। यहाँ से 3 बार रामावतार शास्त्री सांसद हमारे हुए, कईयक मुखिया हुए और हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ कईयक मुखिया प्रमुख हुए और उनके नेतृत्व में आंदोलन चला। और उस समय का प्रखंड कम्युनिस्ट पार्टी के जो जनप्रतिनिधि थे उस समय विधानसभा में, उस समय का प्रखंड और आज के जनप्रतिनिधि जो विधानसभा में है, आज का जो सवाल है प्रखंड का, बहुत अंतर है। पहले मोबाइल नहीं था, संवाद से बीडीओ साहब, सीओ साहब काम को कर देते थे। आज मोबाइल पर भी कहने के बाद आम जो जनता है उसको काम नहीं हो रहा है और गलत सलत पर्चा दे करके सरकार जो है वह अपना खाना पूर्ति कर रहा है। कुछ दिन पहले देख रहे हैं कि 150 यहाँ पर्चा बट गया, बटा है विक्रम ब्लॉक में भी बटा है, 150 पर्चा बटा। तो 150 पर्चा बटा, क्या सही लोगों को पर्चा गया? सवाल इसका है, पर्चा किसको मिला? पर्चा मिला कि जमीन मिला कि नहीं मिला, या ऐसे मीडिया में आना और कह देना कि पर्चा मिल गया और उन लोगों को पर्चा मिला ही नहीं। आज जो हमारे जो जितने भी खेत मजदूर के साथी हैं या और अति पिछड़े वर्ग के साथी हैं, बहुत लोग हैं हजारों की संख्या में जिनको आज पर्चा नहीं मिला है। यहाँ और लोग रोज बेचारे आते हैं, प्रखंड का दफ्तर खटखटाते हैं, यहाँ से जवाब मिलता है कि सीओ साहब अभी एमपी डीएम साहब मेन लाइन में हैं, बीडीओ साहब हैं तो लोक भवन मार्च में लाइन ऑर्डर में हैं। तो यहाँ का जो लाइन ऑर्डर देखने वाले लोग हैं, यहाँ का जो समस्या को सुनने वाले लोग हैं, वह नदारत रहते हैं और कीमती समय से धान का सोहनी छोड़ के, धान का रोपनी छोड़ के, खाद कली बिया किसान नहीं डाल रहा है, उसके इसमें आ रहा है प्रखंड लेवल पर कि हमारा समस्या सुना जाएगा, लेकिन उसको सुना नहीं जा रहा है। आज बुलडोजर राज हो गया है। बुलडोजर राज में एक तरफ तो गरीब पर बुलडोजर चल रहा है, ढा दो, गैर मजरूआ है, बसा है, उसको कोई परवाह नहीं। किसानों का जमीन छीन लो, किसानों का जमीन छीन लो। अगर पितवांस का जमीन है, अहुआरा का जमीन हमारे साइड में है, बेला तरहारी का जमीन है, गोरैला और गोपालपुर का जमीन है, तो उस जमीन में कौन सा टाउनी बनाएंगे और किसान को उससे क्या लाभ मिलेगा? अगर शादी ब्याह, बाल बच्चा, मरनी जीनी के लिए जो हमारे बाप दादा के पूर्वज ने संपत्ति को अर्जा और उस संपत्ति को अगर कल के डेट में अगर 2 कट्ठा हमरो बेचने की दवाई और पढ़ाई और शादी ब्याह में ज़रूरत होगी तो उसके लिए हम लोगों को मरने के अलावा कोई अभी विकल्प नहीं है। सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं कि हम उठा लिए हैं, बिक्री नहीं करेंगे, लेकिन बिक्री कहाँ हो रहा है? एक आध गो बताइए कि विक्रम रजिस्ट्री में वैसा ज़मीन बिक्री हुआ
जिसका आवेदन 3 महीना पहले से दिया हुआ है, एक जमीन का बिक्री नहीं हो रहा है। और यही फर्क है नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी में। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे तो ऐसा कानून नहीं आया था इस क्षेत्र में। जब से ही बने हैं सम्राट जी तो पटने को निशाना बनाए हैं सैटेलाइट टाउन के नाम पर, और मुर्गी हलाल पहले पटना जिला के किसानों को कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को, मजदूरों को कर रहे हैं। इसलिए यह आंदोलन को रुकना नहीं है। जब जब आप गरीब पर जुल्म कीजिएगा, किसान पर जुल्म कीजिएगा, यही किसान कल तक 1 लाख से ऊपर वोट दे रहे थे और 1 लाख पार का नारा लगा रहे थे, और वही किसान विगत दिन नौबतपुर प्रखंड में व्यापक धरना दे रहे थे। साथी उस गांवों के लोग को भी हमने देखा है कि जो लोग यह कह रहे थे। तो आज जनप्रतिनिधि महोदय से मेरा आग्रह रहेगा कि उनको ज़मीन जो नहीं बिक रहा है या जो ज़मीन पर से रेट हटा है तो उसको बताएं कि ज़मीन कहाँ बिकेगा। दूसरी बात कि अगर ज़मीन बेचने की बात आप कर रहे हैं, सैटेलाइट टाउन के नाम पर बात कर रहे हैं, तो नौबतपुर में समस्या है तो नौबतपुर प्रखंड में उसका ऑफिस है। जो नौबतपुर के 86 जो मौजा है या जितना मौजा है उसका कहाँ जा कर के निराकरण होगा, उस ब्लॉक में है, उसका कोई नहीं है। उसको पटना भूअर्जन जाना पड़ेगा। और वह कहते हैं कि आवास बोर्ड लेगा। आवास बोर्ड का कार्यालय नौबतपुर में है, अगर है या नहीं उसको स्थापित किए कि नहीं, पुनपुन में है कि नहीं, आपका और जो ब्लॉक लिए हैं उसमें है कि नहीं, इसका बात को जो है सो नहीं करते हैं, बचते हैं और मोगलमा देते हैं। और 100-200 के नाम पर जहाँ यहाँ 50,000 से ऊपर विक्रम में पर्चा की ज़रूरत है तो यहाँ 500 पर्चा मिलेगा, तो 45,500 लोग कहाँ जाएगा? इसके लिए कौन लड़ेगा? इसके लिए कौन लड़ेगा? लड़ने के लिए तो लाल झंडा ही लड़ता है। इसका स्वर्णिम इतिहास है और ख़ास करके यह इलाका का इतिहास है। और यहाँ का किसानों का जन सहयोग से हम लोग ने सांसद MP दिया है। 2014 में जो मोदी जी आए थे तो लोगों में आशा जगी थी कि 14 में आए हैं, देश को नया प्रधानमंत्री, और 2G स्पेक्ट्रम के नाम पर मनमोहन सिंह को बदनाम किया गया था। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के हाल के दिनों में उन्होंने क्लीन चिट दे दिया और इन्होंने फंसा करके सरकार बना लिया, माहौल बना करके हिंदू मुस्लिम के नाम पर सरकार बना लिया। लेकिन 14 में राम को ही जगाए और 26 में राम को ही लूट लिए मोदी जी। राम को ही लूट लिए। 24 में राम लला का ये किए और 2 साल पहले वो कर दिए। आपका भादो के महीना में मोदी राम लला जी का उद्घाटनों कर दिए। भादो में इसे होता नहीं है, लेकिन अब वो बहुत प्रकांड लोग। परिचय, अपना परिचय। मेरा परिचय निर्मल कुमार सोनू, पटना जिला कार्यकारिणी CPI का सदस्य सह नौबतपुर अंचल के कार्यकारी सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नौबतपुर का हूँ। कहिएगा सर, काफ़ी एज से आप संघर्ष कर रहे हैं, लाल झंडा के तले काम कर रहे हैं, क्या कहिएगा? आज विक्रम प्रखंड में धरना पे है। हाँ, विक्रम प्रखंड में आज जो हम लोग प्रदर्शन किए हैं तो इसके लिए तो पहले हम लोग 6 से लेकर के विक्रम में 13 तक ही किए। कुछ कारण था, पद यात्रा किए और गांव-गांव घूम करके जनता की समस्या को सुने और उस समस्या को लेकर के आज विक्रम प्रखंड कार्यालय पर हम लोग प्रदर्शन उस समस्या को निदान के लिए कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि आज के प्रदर्शन के माध्यम से ही लोगों को जगाना है कि 1 सितंबर को दिल्ली में जाना है। 1 सितंबर को अच्छा। 30 सितंबर को जनसाधारण लोग पकड़ेगा यहाँ दानापुर में और वहाँ रामलीला मैदान में पहुँचेगा। वह भी उद्देश्य है, वह भी उद्देश्य है। और यह इसलिए कि अभी हमारे निर्मल कुमार सोनू जी आपको सारी बातों से अवगत कराया कि किस तरह से यह NDA सरकार या चाहे वह दिल्ली केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों जगह NDA सरकार है। क्या परिचय? मेरा परिचय लौकू शर्मा, CPI विक्रम। कहिएगा, आप जाने विक्रम ब्लॉक में आप लोग धरना दिए हुए हैं। हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं पत्रकार महोदय जी, और यह प्रदर्शन के माध्यम से हम यह पदाधिकारी जो और बिहार सरकार के कहने आए हैं कि आज गरीब लोग बहुत दिनों से बसा हुआ है जिसको पर्चा नहीं मिला, और सरकार एक योजना प्रयोजित बनाई कि 30,000 बिहार में हमको पर्चा बांटना है। तो जो पर्चा भी लोग सिलेक्टेड किया अभी लोग जनता के बीच गया नहीं है। पर्चा तो बटा 150, खबर चल रही है कि 150 आदमी को मिला पर्चा, लेकिन हमको धरती पर बोल रहे का गरीब मजदूर किसान आया हुआ है। इतना लोग संख्या में पूछे तो 1 आध गो के मिला है, एको के नहीं मिला है। और सरकार क्या पॉलिसी गलत है।
सरकार को सर्वे करा के जितने भी तमाम गरीब परिवार जो भूमिहीन है उसको पर्चा देने की जरूरत है। नहीं कि टपका उठा रहे हैं महुआ की तरह, एगो दूगो का टपका उठा, और वो भी ब्लॉक में पड़ा हुआ है। कल नवत ब्लॉक में बीडीओ साहब से प्रतिनिधि मंडल में हम लोग मिले थे। अच्छा। और सीओ साहब भी बैठे थे, तो हम लोग सीओ साहब से पूछे कि आप के गो पर्चाधारी को बांटे हैं? तो नहीं, अभी तो हइये है। हम काहे है? काहे है आखिर बताइएगा ना। जब जनता को देना आप सिलेक्टेड के, तो काहे नहीं दिए हैं? दिए हैं, देख के उसको बसाइए। जहाँ आप धरती पर जमीन दे रहे हैं तो कुछ नहीं है, धरती पर काम नहीं, सरकार के धरती पर कोई काम नहीं है, हवा में है, सब हवा में है। आप देखिए जोन विभाग ले लीजिए, देखिए अभी ब्लॉक में हम लोग आए हुए हैं, प्रतिनिधि मंडल मिलने के लोग तैयारी नहीं है। क्या जवाब है? अब देखिए अभी सामने हम लोग के नेता का मेरिया रहा है। VC के नाम पर कोई प्रतिनिधि मंडल मिलने के लिए तैयारी नहीं है, जो कि पहले से सूचना है। तो फिर इसके अगर आज नहीं मिलेंगे तो फिर इसके ऊपर क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग जन आंदोलन और तेज करेंगे, रोड जाम करेंगे। और इसी सब सवालों को लेकर दिल्ली में हम लोग 1 सितंबर के महारैली होने जा रही है। हाँ, ये सब सवाल को लेकर के। क्या परिचय अपना? मेरा नाम वशिष्ठ कुमार है, अखिल भारतीय किसान सभा के जिला के अध्यक्ष एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव मंडल के सदस्य वशिष्ठ कुमार। तो आपने सुना कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सभी ने क्या कहा। साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए थे तो लोगों को आशा जगा था कि अब भारत विकास की तरफ जाएगा। उस समय रामलला को लाए थे और 2026 में रामलला को लूट कर ही चले गए। लेकिन क्या विषय है, इन लोगों का बात मैंने रखा। और जनता ही सपोर्ट करती है, सरकार बनाती है। यह कोई P24 लाइव सरकार नहीं बनाती है, जनता ही तय करती है सरकार किसका होना चाहिए और किसका नहीं होना चाहिए। लेकिन देखना यह है कि जनता अब अगले चुनाव में सरकार के पक्ष में है या फिर जो विपक्ष में जो खड़े आवाज़ उठा रहे हैं उनके पक्ष में है, यह जनता के हाथ में है। लेकिन अब भी अपना राय अवश्य करिएगा कि जिस तरह से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरे बिहार में यह धरना आंदोलन दे रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? आप अपना राय अवश्य छोड़ेंगे, लाइक शेयर करना भूलेंगे। जय हिंद, जय।